वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। तो मैंने अभी 3 चैप्टर्स जो है कवर कर लिए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट के। और आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज मैं यहाँ पे 4th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री का। और ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ क्रक्स हैं। डिटेल वीडियो का भी टाइम भी नहीं क्योंकि आपके एग्जाम आ गए होंगे। तो कार्बन और उसके कंपाउंड ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में समझते हैं। कार्बन क्या चीज़ है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मैं लिख देती हूँ साथ में, और एटॉमिक मास होता है 12। तो इसके जो ये एटॉमिक नंबर है ना, इसकी वजह से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर, यहाँ पे मैं ये न्यूक्लियस है इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हो गए 1 2 3 4, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहते हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो में बता देती हूँ क्विकली। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। लेकिन कार्बन ऐसे बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है उसके रीजन समझते हैं। C+4 क्या होता है कि कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको कैटायन बोलते हैं। किसी भी एटम पे अगर प्लस का चार्ज है तो कैटायन होता है। सी ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो C+4 बना देगा। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं बनाता है यूजुअली। वो क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हट जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे है ना। लेकिन इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो अंदर तो प्रोटॉन कितने हैं 6 और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ओनली 2। तो ये बैलेंस जो है ये बैलेंस नहीं हो पाता है इतना, और इसको क्या होता है, ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है। इस वजह से C+4 नहीं बनता है, कैटायन नहीं बनता है। तो C के पास ऑप्शन है कि एनायन बना ले। नेगेटिव एनायन का मतलब होता है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 4 बाहर थे, 4 और ले लिए। तो 1 2 3 4 ये हो गए। 6 प्रोटॉन है यहाँ पे, प्रोटॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी बैलेंस जो है बैलेंस नहीं होगी कंडीशन भी। इस वजह से C-4 भी नहीं बनता है। अब ये C+4 C-4 क्यों बनाना चाह रहे थे? इसलिए बनाना चाह रहे थे ताकि ऑक्टेन कंप्लीट हो सके, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सके। तो ये C+4 भी नहीं बना पाता, C-4 भी नहीं बना पाता है। तो ये करता क्या, ये कैसा बॉन्ड बनाता है आपको बताती हूँ। ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कि दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, यानी कि इस पे ऑक्टेन तो नहीं बना पाएगा, 8 तो नहीं है इस पे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन इस पर अगर देने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया और यहाँ पे क्या करा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इन्हें बीच में रख दिया। अब इधर से हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? हाइड्रोजन के। ऐसे इधर से अगर हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके? इस हाइड्रोजन के हो गए। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको अब हम और भी अच्छे से तरीके से समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बता दिया, इसके टाइप बता देती हूँ आपको। इसके होते हैं 3 टाइप। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है, जैसे कि इसमें था। तो ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है। फिर अगला आता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का एग्जांपल बताती हूँ मैं। आपने ऑक्सीजन गैस सुनी होगी ना। ऑक्सीजन गैस क्या है? O2। O के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। ऐसे दूसरा O है, उसके भी 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इस O पे हो रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इस O पे हो रहे हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया? डबल बॉन्ड का। ऐसे होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये O2 का है। मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड बता दूं। इसका एग्जांपल क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वो है N2। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मतलब। तो ये हो गया N, ये भी N। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसके भी 1 2 3।
नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 3 अगर यहाँ पे बनाए हैं तो 2 बच गए, ऐसे इसके भी 3 बनाए हैं तो 2 ही बच गए। आप इसको काउंट करोगे तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया H2O2 और N2 का। ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं टॉपिक। अब आपके सिलेबस में कार्बन चैप्टर है, कार्बन का ही स्पेशली क्यों चैप्टर है, क्योंकि जब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत से ज्यादा। तो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं? आपने अगर देखा होगा पॉलीथीन होती है ना, वो भी कार्बन से मिलकर बनी है, ग्लूकोज कार्बन से मिलकर बना है। तो इन सब चीजों की कारण क्या है कि इतने सारे कंपाउंड कैसे हैं? उसके रीजन है, फर्स्ट है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है चेन बनाना। कार्बन अपने ही मतलब कार्बन के साथ ही मिलके लंबी लंबी चेन बना सकता है। जरूरी नहीं है कि सीधी चेन बनेगी, ब्रांच चेन भी बना सकता है। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। इस वजह से कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। यहाँ पे कैटेनेशन लिख दिया, मैं इसको लिख देती हूँ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन 4 अलग अलग एटम से एक टाइम पे जुड़ सकता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही एटम जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अलग अलग एटम एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है इसकी, टेट्रावैलेंट है कि 4 संयोजकता। तीसरा क्या है कि जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है इस वजह से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि कैटेनेशन, टेट्रावैलेंट और ये मल्टीपल बॉन्ड, जिस वजह से जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन टॉपिक पे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उससे पहले एक और टॉपिक है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जिस फॉर्म में कार्बन धरती पे हमें देखने को मिलता है प्योर फॉर्म में, तो वो क्या है आपका, डायमंड है और ग्रेफाइट है। तीसरा क्या है, फुलरेंस। तो फुलरेंस पे लिख देती हूँ मैं, या फिर उसका एक और नाम भी है। तो ये बेसिक इतना ही रखना है आपको ध्यान में कि डायमंड और ग्रेफाइट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, जो कि था हाइड्रोकार्बन। इसको मैं चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ। चार्ट बहुत छोटा सा है, आपको वो हेल्प करेगा रिकॉल करने के लिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले जो कंपाउंड है वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के हैं। इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड होता है या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड। अब देखिए जैसे CO2 है, तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है ही। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड, ना ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये सैचुरेटेड, इसका मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला है CnH2n, ये है CnH2n-2। इसको हम पढ़ते हैं जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको हम पढ़ते हैं एल्केन, इसको पढ़ते हैं एल्कीन, और इसको पढ़ते हैं एल्काइन। तो ये चार्ट से आप हाइड्रोकार्बन समझ सकते हैं अच्छे से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे और वीडियो भी बनाई है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।